नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन अब जेल अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। दरअसल जेल अधिकारियों ने ये शिकायत दर्ज कराई है जिसमें ये साफ तौर पर कहा है कि सत्येंद्र जैन जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में, वो जेल अधिकारियों को बाहर निकलकर मैं देख लूंगा, इस तरह की धमकियां उन्हें दी जा रही हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जेल अधिकारियों ने डीजी जेल से मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ शिकायत की है और कहा है कि सत्येंद्र जैन उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें जेल से बाहर आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी लगातार दी जा रही है। तो आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते कई महीनों से वो जेल में बंद हैं, लेकिन उन्हें उन पद से बर्खास्त नहीं किया गया है। लगातार वो अपने पद पर बने हुए हैं और अब इस तरह से जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने के बाद अब सत्येंद्र जैन जेल अधिकारियों को धमकी देने पर उतर आए हैं। चूंकि हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मसाज कराते नजर आ रहे थे और उसके बाद अब सत्येंद्र जैन इस तरह से जेल अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी अब लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सत्येंद्र जैन पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की ओर से ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर सत्येंद्र जैन अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। इस गुंडागर्दी के जिम्मेदार केजरीवाल हैं, जिन्होंने आज भी जेल में बंद भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाकर रखा हुआ है। ईमानदार अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। ये बड़ी बात कपिल मिश्रा की ओर से कही गई है। इसी के साथ साथ कपिल मिश्रा ने दिल्ली के उपराज्यपाल से ये रिक्वेस्ट किया है कि दरअसल जेल अधिकारियों को सुरक्षा दी जाए, इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाए। आपको बता दें, जो जेल अधिकारियों ने डीजी जेल को जो शिकायत की है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि 8 दिसंबर को जेल में नियमों का उल्लंघन करने पर सत्येंद्र जैन को वो कारण बताओ नोटिस देने के लिए गए थे और उन्होंने कहा कि मैं सब जानता हूं, बाहर निकलने के बाद मैं सभी को देख लूंगा। इस तरह की धमकी उन्होंने जेल अधिकारियों को दी। मैं जेल से सीसीटीवी फुटेज मांगूंगा और बाहर निकलकर इन अधिकारियों को देख लूंगा। ये सत्येंद्र जैन की धमकी है इन जेल अधिकारियों को। शिकायत में यह भी कहा गया है कि सत्येंद्र जैन का कहना है कि ये सारा मैटर जो है वो राजनीतिक है। जिन अधिकारियों ने डीजी को शिकायत दी है उनमें जेल नंबर 7 के अधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और एआईजी जेल और साथ ही लॉ ऑफिसर भी शामिल हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वहीं आपको बता दें बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता हरीश खुराना ने सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लगता है कि सत्येंद्र जैन अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तभी वो अफसरों को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। रिसोर्ट से निकलकर जेल में जाने के बाद दिमाग खराब हो गया है। यानी अभी तक सत्येंद्र जैन को जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, वहां उनकी मसाज हो रही थी, खाने पीने के लिए अच्छा जो खाना है वो उन्हें मिल रहा था, यानी एक रिसोर्ट वाला ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही उनकी वीडियो वायरल हुई वैसे ही सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कसा गया और इस तरह से अब कहीं न कहीं एक्शन होता दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब वो जेल अधिकारियों को भी धमकी देने पर उतर आए हैं। हालांकि इन सब के बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि दरअसल सत्येंद्र जैन को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा, यानी दिल्ली से बाहर किसी और जेल में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। इस तरह की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से
सामने आई हैं। फिलहाल बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर हमलावर है। जिस तरह से जेल अधिकारियों ने ये शिकायत जो है वो की है, आशीष सूद जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला गया है। आशीष सूद ने लिखा है कि कट्टर ईमानदार तो नहीं, वसूली कंपनी के वसूली भाई कट्टर रंगदार जरूर है, बाहर निकलकर सबको देख लूंगा, ये सिर्फ सत्ता का अहंकार ही है। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार कहते कहते आम आदमी पार्टी कट्टर बदमाश हो गई है। इस तरह से गुंडों की तरह धमकियां जेल अधिकारियों को दी जा रही हैं। ये तमाम बीजेपी के कहीं ना कहीं बड़ा हमला है अरविंद केजरीवाल पर। इस पूरे मामले को लेकर पहले भी बीजेपी अटैकिंग मोड में नजर आई है और एक बार फिर कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन जिस तरह से जेल अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, जिस तरह से डीजी जेल से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है कि बाहर निकलकर देख लूंगा, ये धमकी जेल अधिकारियों को सत्येंद्र जैन की ओर से दी गई है। चूंकि उनका वीडियो जो है हाल ही में सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हुआ था, जिसमें सत्येंद्र जैन वहां दूसरे कैदियों से मसाज कराते नजर आ रहे थे, जो कि गैंग रेप का आरोपी है, उससे वो मसाज करा रहे थे। तो जाहिर तौर पर उस पूरे मामले को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर केजरीवाल और उनकी पार्टी पर नजर आई थी। बीजेपी लगातार इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार को इसलिए घेर रही है क्योंकि ये रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, जिसमें सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। पिछले कई महीनों से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं, जमानत उन्हें नहीं मिल पा रही है। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने अभी तक उन्हें मंत्री बनाकर रखा हुआ है, यानी अब तक उनका इस्तीफा उन्होंने नहीं लिया है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सत्येंद्र जैन को घेर रही है और अब इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां बीजेपी के तमाम नेता, चाहे फिर वो कपिल मिश्रा हो, हरीश खुराना हो या बीजेपी के तमाम दूसरे नेता हो, लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं आतिशी, उन्होंने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उसमें उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, यानी सत्येंद्र जैन पर जो अधिकारियों को डराने और धमकाने के आरोप लगे हैं, उसको लेकर कहा है कि ये आरोप झूठे हैं और सत्येंद्र जैन की जमानत को प्रभावित करने के लिए ये आरोप इस तरह से लगाए जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि आज तक बीजेपी की केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, एक भी सबूत सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं रख पाई है। लेकिन ये उनकी वेटेंडा पॉलिटिक्स है, इसलिए हर बार जब भी जैन साहब की बेल पर सुनवाई होती है, किसी ना किसी प्रकार का झूठा वीडियो, झूठा आरोप सामने लगा दिया जाता है। ये उनका आरोप है कि बीजेपी ये सब कुछ कर रही है, ये राजनीतिक मकसद से सब कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सत्येंद्र जैन जो जेल में मसाज करा रहे हैं, क्या वो वीडियो झूठा है? क्या सत्येंद्र जैन के पास जो शख्स बैठा हुआ है और वो उनके पैरों की मसाज कर रहा है, क्या वो वीडियो झूठा है, जिसमें साफ तौर पर दोनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं? तो इस तरह से इन वीडियो को झूठा बताना और इस तरह से इन तमाम मामलों पर सफाई के पेश करना कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है। और इस पूरे मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार सत्येंद्र जैन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ये साफ तौर पर दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त बताते हैं, लेकिन किस तरह से एक भ्रष्टाचारी जो कि जेल में बंद है उसके साथ अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। वो भ्रष्टाचारी जो कि जेल में जेल अधिकारियों को भी डराने और धमकाने का काम कर रहा है, जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।